नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोगाजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात था कि अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हम बात कर रहे थे जनवरी मंथ की। किसकी? जनवरी 2026 का जो महीना है, जनवरी मंथ की हम बात कर रहे थे। और जनवरी मंथ की सभी महत्वपूर्ण घटना, जो भी तथ्य हैं, जो भी आयोजन हुए हैं, कोई भी घटना हुई है आपके, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही है, वो सब हमने इसमें कवर की। लेकिन साथियों, कुछ समय की पाबंदी की वजह से आपके जो है ये कंप्लीट क्लास नहीं हो पाई थी। तो इसका पार्ट 1 देखना जरूर है आपको, जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे साथियों, पार्ट 2 इसका लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में आपके लिए क्या करने वाला हूं मैं, जैसे पार्ट 2 में अपन क्या करेंगे, अपन ने और क्या किया है भाई, इतने दिनों से क्लासें नहीं मिली थी आपको, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपको जो है रेगुलर मिलने वाली है। तो आज अपन जो है थ्योरी, जैसे हमने आपने देखा फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना। और आज अपन जो है इस पूरे का एमसीक्यू प्रश्नों के अनुसार पूरे टॉपिक का जो है अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इस सेशन को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और अपने सभी साथियों तक जो है एक बार सेशन को शेयर कर दो। कौन कौन जुड़े हुए हो, चलो कमेंट करके बताए। चलिए बताइए, कौन कौन साथी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी कमेंट करके जो है हमें बता दीजिए। चलिए, जुड़ गए तो सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है जुड़ गए हैं। और सेशन को करते हैं शुरू। कहाँ पर छोड़ा था अपन ने, याद है आपको? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने उसी स्लाइड पर, जैसे हमने शुरुआत में देखा था। जनवरी मंथ में जितने भी जो करंट के डे मनाए गए, जनवरी मंथ में जितने भी दिवस मनाए गए, उन सब की हमने चर्चा की थी साथियों, है ना? तो उसके बाद अपन ने ये सब पढ़ लिया, दूध का दूध पानी का पानी अभियान। तो इनमें जो है मैंने सिर्फ उन पॉइंटों को शामिल किया था, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, कि अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को शामिल इसमें किया था हमने, है ना? तो टू द पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे भाई साहब कि दूध का दूध पानी का पानी अभियान है, तो ये कब हुआ था ये आपको याद रखना होता है। एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से उठाता है वो चीज अपने को पता होनी चाहिए, ना कि फालतू की थ्योरी अपन पढ़ते रहे और वहां से प्रश्न ही ना बने। तो प्रश्न आपका कहाँ से बनेगा, जो पॉइंट फिक्स है इनके बारे में, है ना? तो उन पॉइंटों को अपन को क्या करना है, पढ़ना है साथियों। तो ये सारे जो टॉपिक है, देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना? तो देख लीजिए एक बार। और इनको जो है मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ आपको। तो आप इनको जो है पार्ट 1 जो हमारा है क्लास का, उसकी लिंक आपको इसी में मिल जाएगी, इसके नीचे ही, है ना? तो उसमें आपको देखना है। ठीक है, ये पद्मश्री से सम्मानित अपन ने कर लिए थे ब्रह्मदेव जी महाराज, गंगानगर से हैं, समाज सेवा और अध्यात्म इनका क्षेत्र है, क्षेत्र याद रखना, है ना? और इन्होंने अंध विद्यालय की, जगदम्बा अंध विद्यालय की जो है इन्होंने स्थापना की। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो इनके लिए आप जो है फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, और अपन पहुंच गए थे कहाँ पर, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग भी हो गई अपनी, है ना? प्रेरणा अभियान। जो जो साथी जिन्होंने पहले फर्स्ट क्लास ली थी वो बताए मुझे कमेंट करके, अपन ने जो है कहाँ तक जो है सेशन को कंप्लीट देख लिया था। चलिए बताइएगा, कहाँ तक जो है अपन ने देख लिया था, बताइएगा। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 ये भी हो गया मेरे भाई, है ना? आरोग्यम, शेखावटी हस्तशिल्प कर लिया था ना? हाँ, वन मेला उदयपुर ये भी हो गया था ना, सज्जनगढ़ उदयपुर। या इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए, है ना? 12 जनवरी से ये आवेदन इसके शुरू हो गए हैं। और आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा दी गई है। तो इन सब पॉइंटों को समझने के लिए आपको जो है फर्स्ट क्लास देखनी होगी साथियों। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लीजिएगा। और अपने चलिए, जयपुर लिटरेचर भी हो गया, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता। हाँ, यहाँ पर थे ना अपन,
बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपने थे कहाँ पर, अपने थे 32वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 पर अपने जो है हमने क्लास को विराम दिया था। तो यहाँ से आज शुरू करते हैं और जो जो घटनाएं बची है उनको कवर करते हैं और लास्ट में एमसीक्यू की जो क्लास होने वाली है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाए और शेयर कर दे भाई। ठीक, करें तो शुरू। मेरे हिसाब से आप लोग जुड़ गए हैं और जो साथी नहीं जुड़े तो बाद में भी देख लीजिएगा, बाद में आपको क्लास मिल जाएगी, है ना। और बाद में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है कमेंट में। जो भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक से रिलेटेड समस्या है तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर करनी रहती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं साथियों 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 की अपन। तो सबसे पहले बात करें कि भाई साहब क्या क्या प्रश्न बनता है, एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से उठाता है वो चीज हमें पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे आयोजन कहाँ पर हुआ, आयोजन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कोई पुरस्कार वगैरह मिले हैं, तो वो सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आयोजन की बात करें 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 को आपके क्या होता है, सॉरी 25 वाला जो है 26 को, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ 2026 को जो है आपके इसका आयोजन होता है। कौन सा वाला था ये, 2025 वाला महोत्सव है, इसका आयोजन 2026 में हुआ है। ठीक है, 9 जनवरी से 11 जनवरी को। स्थल की बात करें तो बीकानेर में इसका आयोजन हुआ। मुख्य पुरस्कार आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत ही शानदार बनने वाला है दोस्तों। प्रश्न क्या बनेगा, आपसे पूछेगा मिस मरवन का खिताब किसे मिला है, तो आपको अंकिता सुथार याद रखनी है। कौन, अंकिता सुथार, ये आप देख सकते हैं मिस मरवन का खिताब मिला है 2026 में। मरवन का खिताब किन्हें मिला है, अंकिता सुथार जी को मिला है। ठीक है, फिर बात करें अपन किसकी, मिस्टर बीकाणा किसको मिला है, तो लखन पारिक जी को मिस्टर बीकाणा मिला है। वही बात करें ढोला मरवन, तो ढोला मरवन में दो व्यक्ति नाम याद रखेंगे आप, किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को क्या मिला है, ढोला मरवन का खिताब दिया गया है। अब इनको याद डायरेक्ट कर लोगे ना, है ना, नहीं होता तो इनके लिए अगर हम बात करें, चलिए इनको तो डायरेक्ट ही आपको जो है याद कर लेना है। ठीक है, चलो फिर अगला बात करें अपन किसकी, राज्य स्तरीय युवा एवं खेल महोत्सव 2026 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो है साथियों 7 से 12 जनवरी तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। शासन सचिव युवा मामले और खेल विभाग ने महोत्सव की जो है तैयारियों की समीक्षा की। ठीक है, तो इसके बारे में और जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य उनको देख लेते हैं। देखिए आयोजन की बात करें इसके की, तो 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 को इसका आयोजन होता है। कहां पर, तो आपके जयपुर में क्या है, एसएमएस स्टेडियम है। क्या है भाई साहब, एसएमएस स्टेडियम है जयपुर में, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। बात करें उद्देश्य भाई साहब क्यों करवाया गया, क्योंकि राज्य की जो युवा प्रतिभा है उनको जो है एक मंच प्रदान करना है, खेल संस्कृति को बढ़ाना है, यही इनका उद्देश्य रहता है एक प्रकार से। तो उद्देश्य तो इसका पूछने से रहा आपसे, है ना, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि इसका आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होता है आपके। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रख लेना इसको, प्रश्न यहां से आपको बनने को मिलेगा। ठीक है ना, क्या है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, टाई ग्लोबल समिट 2026 की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसका आयोजन की बात करें तो 4 जनवरी से आपके 6 जनवरी 2026 को क्या होता है, आयोजन होता है। कहां पर होता है, तो ये आपके सीतापुरा, सीतापुरा क्या है साथियों, ये है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें जयपुर में है। कहां पर, जयपुर में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, यहां पर जो है इसका आयोजन होता है किसका, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का। अच्छा उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य साथियों राजस्थान को जो है वैश्विक इनोवेशन स्टार्टअप और आईटी टाइज समिट, आईटी टाइज हब के रूप में स्थापित करना। किसके रूप में, आईटी टाइज हब के रूप में जो है इसको स्थापित करना है ग्लोबल समिट के रूप में। किसको, राजस्थान के वैश्विक इनोवेशन स्टार्टअप और आईटी टाई हब के रूप में क्या करना है, स्थापित करना। क्या था ये था उद्देश्य वैश्य। ठीक है, ये उद्देश्य आपसे कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न बनते हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद रखोगे। देखो सीधा टू द पॉइंट ही पढ़ना है करंट अफेयर्स को। मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो टू द पॉइंट ही मिलेगी, फालतू का ज्ञान बिल्कुल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना हमारे पास इतना समय है कि आपसे जो है फालतू की थ्योरी आपको देते रहे जिनसे प्रश्न ही ना बने।
यहाँ पर आपको जो है टू द पॉइंट मिलेगा, जो एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसी दौरान क्या होता है भाई साहब, किसी दौरान ये टाई हब के रूप में जब स्थापित किया गया, तो इसी दौरान आपके 6 जनवरी को क्या होता है, 6 जनवरी को जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई, क्या राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। 6 जनवरी के हुई आपके कहां पर, जयपुर में ही, है ना। और इसी दिन क्या 4 से 6 जनवरी को ही आपने क्या सीतापुरा जयपुर में क्या होता है भाई साहब, जेईसीसी सीतापुरा। अब ये जेईसीसी क्या है, ये संस्था है, यहाँ पर जो है ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। सीतापुरा में है और जयपुर में क्या होता है, जयपुर कॉमिक कॉन 2026 का आयोजन होता है। किसका, जयपुर कॉमिक कॉन 2026 का आयोजन भी किया जाता है। तो इन तीनों पॉइंटों को एक साथ आप याद रखना कि राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, और दूसरा आपके जयपुर कॉमिक कॉन्फ्रेंस, और तीसरा आपको क्या याद रखना है, तीसरा आपके राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। ये तीनों आयोजन 4 से 6 जनवरी के मध्य में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये याद रह लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला 2025 की। किसकी बात करते हैं साथियों, सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला 2025 की हम बात कर लेते हैं। तो इसके आयोजन की बात करें साथियों, तो ये जो है 18 दिसंबर 2025 से शुरू होता है और 4 जनवरी 2026 तक चलता है। कब शुरू हुआ, 18 दिसंबर 2025 को शुरू होता है और 4 जनवरी 2026 तक चलता है क्या, सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला। अब देखो यहाँ से आपसे प्रश्न क्या बनेगा, आपसे डेट पूछेगा, आपसे स्थान पूछेगा, आपसे थीम पूछेगा, ज्यादा चांस है कि थीम पूछेगा, है ना। चलिए विशेषता के बारे में तो ये तो बस आपको बस इसके बारे में जानकारी है थोड़ी सी। देखो स्थान की बात करें तो शिल्पग्राम कहाँ पर है, ये जवाहर कला केंद्र के पास, जो जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, वहां पर शिल्पग्राम है। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ राजसकी राष्ट्रीय मेले का। और इसमें जो है थीम क्या रखी गई, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त, इसको जरूर जरूर आपको जो है याद कर लेना है। क्या है, भारत एक सूत्रधार, भारत एक सूत्रधार। और जब एमसीक्यू प्रश्न अपन करेंगे, अभी करेंगे, ये जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बाद में अपन जो है एमसीक्यू प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और उन प्रश्नों के जवाब आप सबको कमेंट में देने होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं करना है और अच्छे से इनको याद रखना है। मैं पूछूंगा आपसे कि सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला 2025 की थीम क्या रखी गई, तो आपको कमेंट में जवाब देना है, लिखना होगा क्या कि भाई साहब भारत एक सूत्रधार है। और ऑप्शन बड़े कंफ्यूजन वाले बनाऊंगा, है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बात हो गई, थीम याद रख लो कोई। चलो विशेषता की बात करें तो इसमें दोस्तों क्या है कि 250 प्लस तो जीवंत कला जो कृतियां है वो दिखाई गई। 50 प्लस जो है फूड स्टॉल, हर क्षेत्र से जो स्वाद का जो प्रमाणिक स्वाद है उनके बारे में बताया गया। सभी जगह के क्षेत्र के जो कोई विशेष है तो उनको बताया गया है। बाकी आपके 15,000 प्लस जो विशिष्ट उत्पाद जो भारत की विविधता को दर्शाती है, तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो और ऑर्गेनिक स्वाद हो गया, हर्बल चाय मसाले आदि, अचार हो या कहीं का फेमस, है ना। तो ये सभी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था इस मेले में। ठीक है, तो इससे तो आपके जो है मेले की जो मेला है वो समझ आ गया कि इसमें क्या क्या मिला था। लेकिन प्रश्न आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछेगा इन 3 पॉइंटों से, आयोजन, स्थान और थीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना भोपाल नोबल संस्थान का 104वां स्थापना दिवस समारोह। क्या अपना क्या है, भोपाल नोबल संस्थान का 104वां, ये आपको याद रखना है, प्रश्न में ही देखने को मिल गया आपको। क्या, कौन सा संस्करण, 104वां संस्करण स्थापना दिवस समारोह मनाया गया भाई साहब। क्या मनाया गया, स्थापना दिवस समारोह। कब, 2 जनवरी 2026 को। कब मनाया गया, 2 जनवरी को साहब, 2 जनवरी 2026 को मनाया गया। ठीक है, स्थान की बात करें तो उदयपुर जो है स्थान रह जाएगा, उदयपुर स्थान रह जाएगा। मुख्य अतिथि की बात करें तो आपको कौन दिख रहे हैं, ये आप जानते होंगे, शक्ल देखिए एक बार ध्यान से, कौन है ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी जो है इसमें मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, चलिए अगला देखो, नेक्स्ट अपने
कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 की बात करते हैं। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 की बात कर लेते हैं साथियों, जो एक प्रकार से क्षेत्रीय पर्यटन को जो है नई उड़ान देना इसकी विशेषता रही है ना। देखो सबसे पहले बात करें, मेन पॉइंट देख लो कि भाई साहब आयोजन 2 जनवरी से 4 जनवरी 2026 को हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो वही हाड़ौती क्षेत्र में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। भाई अपन जब ट्रेवल मार्ट या मेला कोई भी आयोजन होता है तो उससे टूरिज्म को तो फायदा मिलता ही है ना, कहीं ना कहीं ये रहती है अपनी। तो हाड़ौती क्षेत्र में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, वन्य जीव और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। उद्घाटन अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन, ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। स्थल आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है एक, हाँ जी, स्थल आपसे पूछा जाएगा तो स्थल आपके चंबल रिवर फ्रंट सौर्य घाट कोटा हो जाएगा। कोटा में जब चंबल रिवर फ्रंट है उसका आयोजन यहाँ पर इसका इस स्थान पर आयोजन किया गया था। ठीक है, चंबल रिवर फ्रंट है सौर्य घाट पर, वहां पर। ठीक, चलो इधर अगर देखें तो यही जानकारी आपको दे रखी है। ये आपके सूजस का जो है आपके लिए लगा रखा है फोटो। ठीक है, तो जो इसमें काम की चीजें थे, मेन पॉइंट थे, वो मैंने यहाँ पर ले ली और आपको बता दिए, समझा दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है, आरक्षक। आरक्षक कौन, कांस्टेबल वन नव नियुक्ति समारोह 2026 हुआ भाई साहब। 10,000 प्लस जो है नए कांस्टेबलों को जो है नियुक्ति प्रदान की गई थी इसमें। और आयोजन की बात करें तो ये 10 जनवरी 2026 को इसका आयोजन हुआ था, जयपुर में आयोजन हुआ। ठीक है साहब, समारोह की थीम हमको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम अपनी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए थीम क्या हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम अपने को याद रखनी है, कर्तव्य पथ पर बढ़ते कदम सुरक्षा की ओर। कर्तव्य पथ पर बढ़ते कदम सुरक्षा की ओर, ये क्या थी साथियों, समारोह की थीम थी किसकी, आरक्षक को जो नवनियुक्ति समारोह हुआ था कांस्टेबलों के लिए, तो उनके लिए ये थीम रखी गई थी। मुख्य अतिथि की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे जयपुर में। आप अगर जयपुर से हो तो आपको याद होगा 10 जनवरी को अमित शाह जी यहाँ पर पधारे थे साहब। अच्छा, अध्यक्षता तो अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की। ठीक है, कुल की बात करें तो 10,000 से अधिक आरक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। बस इसमें थीम पर ज्यादा ध्यान देना, थीम पर ज्यादा ध्यान देना मेरे भाई इंपॉर्टेंट है ना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। एक तो 10 जनवरी को हुआ और आपके थीम क्या थी, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। चलो अगला देखो, हैप्पी कुमारी खीचड़ प्रश्न बनेगा, चर्चा में रही है बहुत ज्यादा। चर्चा में कैसे रही है, क्योंकि ये साथियों महिला प्रीमियर लीग जो होती है ना, WPL अपने वुमेन्स लीग है ना, महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली राजस्थानी बन गई है। WPL में पहली राजस्थानी ये बन चुकी है। तो इनसे आपसे प्रश्न ऐसे बन सकता है, चर्चा में रही है तो मैंने इनको प्रश्नों में शामिल किया क्योंकि इंपॉर्टेंट लगी मुझे। और इनसे आपसे पूछेगा कि भाई साहब कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये झुंझुनू से बिलोंग करती है। प्रश्न एग्जामिनर को अगर पेपर हार्ड बनाना होता है तो वहाँ का जो मेन स्थल होता है उसको पूछ लेता है। तो कुमावास गांव है एक, कहाँ पर, झुंझुनू में कुमावास गांव है, वहां की ये रहने वाली है, इतना याद रखो। ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट अपने फिर से जो चर्चित रही प्रगतिशील किसान संतोष देवी खेदड़ की बात करते हैं। किसकी, संतोष देवी खेदड़ जी है ये। और ये जो है घर पर ही बागवानी करती है, खेती करती है। एक जो परंपरागत खेती होती है उसको छोड़कर जो है इन्होंने एक नई पद्धति अपनाई है ना। तो इनके बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये है साथियों झुंझुनू के बैरी गांव की रहने वाली है। कहाँ की, बैरी गांव की रहने वाली है, निवासी है। इन्हें गणतंत्र दिवस 2026 को सम्मानित किया गया था, आप सभी को याद है। और ये ठीक है भाई, गणतंत्र दिवस को सम्मानित किया गया। संतोष देवी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने जो परंपरागत खेती को छोड़कर जो फलदार पौधे होते हैं, फलारी बागवानी होते हैं, वो ये करती है। फलदार परंपरागत खेती अपने जैसे सरसों, गेहूं है ना, बाजरा, ये जो अपन करते हैं जो परंपरागत तरीके से चलती आ रही है, उन सबको छोड़कर इन्होंने क्या किया है भाई साहब, जो फलदार खेती है उसको अपनाया है।
और ये क्या करती है, अपने बगीचे में ही, यानी अपने घर पर ही बगीचा है, अपने खेतों में बगीचा बना रखा है, वहां पर क्या नर्सरी चलाती है, और बागवानी का जो है रिसर्च सेंटर भी वहां पर स्वयं का चलाती है, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रख लेना इन्हें भी। ठीक है, संतोष देवी खेदड़। चलो नेक्स्ट देखो, लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ की बात करते हैं। तो लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ साथियों ये क्या है, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना में राजस्थान की जो है पहली तकनीक पे ध्यान दीजिएगा, पहली तकनीक महिला अधिकारी बन गई है। क्या बन गई है, पहली तकनीक महिला अधिकारी बन गई है। कौन, लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ जी। ये आप देख सकते हैं रक्षिता राठौड़ जी, है ना। ये जो है भारतीय नौसेना में, किसमें, भारतीय नौसेना में। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, आपसे एमसीक्यू प्रश्न, यहाँ से भी मैंने प्रश्न बनाया है, आपसे जब प्रश्न बनेगा तो इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है ना। तो भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी अधिकारी कौन बनी है, महिला अधिकारी, अपने लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ है, और ये निवासी है नागौर जिले की। निवासी कहाँ की है, नागौर की है, याद रखिए। चलो अगला देखो, एक बाजरे की जो है एक किस्म विकसित हुई है, उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ये जो किस्म होती है ये ज्यादातर आपसे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पूछ लिया जाएगा, ये है ना। तो इनको याद रख लेना कि बाजरे की एक नई किस्म जारी हुई है, कौन सी, RHV 273। कौन सी, RHV 273, RHV 273, है ना। ये विकसित हुई है, ये क्या है, सूखे में भी जो है अपने खराब नहीं होगी, है ना। चलो तो इसकी बात करें तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा सर, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा मेरे भाई कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान एवं संस्थान दुर्गापुरा में है, और दुर्गापुरा जयपुर में है, और दूसरी अपनी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा ये विकसित की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस संस्थान के द्वारा ये विकसित की गई है, ये भी दे देगा आपको ऑप्शन में कि भाई RHV 273 विकसित हुई है अभी हाल ही में, तो ये किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। तो आपको फिर ये संस्थान याद रखनी है, एक तो दुर्गापुरा वाली संस्थान है ना जयपुर, और दूसरी आपके अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसकी खासियत क्या है कि ये दुनिया की पहली थ्री वे संकर बाजरे की किस्म है ना, और ये जो है सूखे के प्रति क्या है, अत्यधिक प्रतिरोधी है, सूखे में भी जो है ये अच्छे से फसल आपको तैयार करके देगी, इस प्रकार की, है ना। ये आप देख सकते हैं बढ़िया बाजरे की खेती। समझ गए बात को। चलो कौन कौन जुड़े हुए, चलिए कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, और कमेंट करते रहो ताकि पता चले कि आप लोग हो। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला एक पॉइंट ये भी चर्चा में रहा है, इसको याद रख लेना कि जैसलमेर में जो है एक क्या बन रहा है, सौर पर्यटन सर्किट बन रहा है। सौर पर्यटन सर्किट जो बन रहा है ये साथियों, इसमें एक तो आपके लोंगेवाला वॉर म्यूजियम और तनोट मंदिर, इन दोनों को जो है शामिल किया जाएगा, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। तो आप याद रखना कि भाई साहब कहाँ पर बन रहा है सौर पर्यटन सर्किट, अपने जैसलमेर में बन रहा है, तो स्थान याद रखोगे, और इसमें जो है लोंगेवाला वॉर म्यूजियम और तनोट मंदिर को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दिव्यांशी जैन की। दिव्यांशी जैन साथियों ये आपके स्क्वैश जो खेल होता है उससे संबंध रखती है। कहाँ से है ये, तो जयपुर से है। पहली बात तो ये यहाँ पे याद रखो कि जयपुर से बिलोंग करती है। 13 साल की इनकी उम्र है, 13 साल की उम्र है, ये आप देख सकते हैं, ये है दिव्यांशी जैन। इन्होंने क्या किया है साथियों, हाल ही में जो है एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड में आयोजित स्कॉटिश ओपन स्क्वैश, क्या, स्कॉटिश ओपन स्क्वैश अंडर 13, U13 का मतलब है साथियों अंडर 13, है ना। इस प्रतियोगिता में क्या किया है साथियों, प्रतियोगिता का खिताब जो है जीत लिया है, खिताब जीत लिया है। तो न्यूज में आ रही थी, तो आपके लिए ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती है। इनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये जो दिव्यांशी जैन है किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनेगा, तो आपको याद रखना है स्क्वैश खेल से संबंधित है। चलो अगला नेक्स्ट अपना रास्ता खोलो अभियान। देखो रास्ता खोलो अभियान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके दैनिक जीवन में काम आने वाला अभियान है। ये दैनिक जीवन में काम आने वाला अभियान है। इसके तहत साथियों आप जो है आपका मान लो कहीं भी खेत है, कहीं पर भी आपका खेत है
या आपका घर है ना। तो चाहे आपकी थोड़ी सी भी जमीन है और उसके लिए आपको जो है गांव ढाणी ढाणी में अक्सर आप देखते हैं आजकल रास्ते नहीं मिलते खेतों के लिए, तो उसको जो है जबकि गवर्नमेंट का ये नियम है कि आपका कहीं भी जमीन है आपकी, उसके लिए रास्ता आपके लिए दिया जाएगा, है ना। तो साथियों इसमें क्या होता है, अपने ये जयपुर के जिला कलेक्टर है कौन, जितेंद्र कुमार सोनी जी। जितेंद्र कुमार सोनी जी ये है, और इनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था क्या, रास्ता खोलो अभियान, है ना। कब, 15 नवंबर 2024 को जो है प्रारंभ किया गया था। और अभी जो है ये अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो है पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो है ये अभियान जारी है, अभियान जारी है, ठीक है। तो आप जहीं कहीं से भी देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हो, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है सरकार के द्वारा कि आपको कोई भी आपका पड़ोसी है, अक्सर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं रास्ते बंद कर देते हैं, जो आपके परंपरागत रास्ते चल रहे हैं, पगडंडियां चल रही है, उन सब रास्तों को खुलवाया जाएगा। और सबसे पहले तो समझाइश की जाएगी, अगर समझाइश करने पर भी रास्ता आपको नहीं दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन की शक्ति भी की जाएगी। तो आपको जो है रास्ता खोलो अभियान के तहत जो है अपने गांव ढाणी जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, या आपके गांव में किसी को भी दिक्कत आ रही है, तो इसकी जानकारी जरूर देना ही है कि रास्ता खोलो अभियान के तहत जो है आप जो है अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए, हर जगह के लिए जो है आप रास्ता पा सकते हैं। और वो आपको कलेक्ट्रेट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जाके जो है आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो रास्ता खोलो अभियान पे पहले तो आप जो है अपनी अपील दायर करो, नहीं होता है तो कलेक्टर में जाकर जो है आप शिकायत दर्ज करेंगे, फिर आपके साथ जो है प्रशासन आएगा, समझाइश करेगा, समझाइश करने के बाद में भी अगर वो रास्ता नहीं खोलते हैं तो आपको जो है जबरदस्ती जो है प्रशासन की शक्ति के कानूनन तरीके से जो है रास्ता खुलवाया जाएगा, ठीक है। तो रास्ता खोलो अभियान से इतना ही आपको याद रखना है, 15 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था, वर्तमान में तो ये जारी है, ठीक है। चलो, तो ये आपकी जो है थ्योरी कंप्लीट हो गई, और बताओ अब एमसीक्यू प्रश्न कर लेते हैं। तो जवाब देंगे आप सभी, तैयार हो जाओ भाई साहब। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इन सबको आपको याद करवाया था, और ये जो प्रश्न बनाए हैं ये आपके इन्हीं पॉइंटों से बनाए हैं, तो आपको इनका जवाब तो आना ही चाहिए। तो कमेंट में अब भाई साहब रुकनी नहीं चाहिए, कमेंट जवाब आप सबको देते रहना है, मैं आप सबकी कमेंट देख रहा हूं। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न है आपका, क्या विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी। अच्छा, विश्व ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। लुई ब्रेल, कौन, लुई ब्रेल, लुई ब्रेल कौन थे, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, कब मनाया जाता है आप सीधा, है ना। तो लुई ब्रेल साथियों ये जो है, इन्होंने, इनको सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने 15 वर्ष की आयु में, मात्र 15 वर्ष की आयु में क्या विकसित की, जो अंधे होते हैं उनके लिए जो स्पर्श करके पढ़ने की जो क्षमता होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको विकसित किया था लुई ब्रेल ने, है ना। तो उसको विकसित किया लुई ब्रेल ने, तो उसके लिए इनको सम्मान देने के लिए विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया गया। कब, बताइए, कमेंट में क्या किया है आपने, बताइए कब मनाया जाता है, चाहे गलत जाए या सही जाए, आंसर तो दीजिए आप। देखिए 4 जनवरी को जो है आपके क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है आपका क्या, कि वर्ष 2026 में मनाए गए 78वें सेना दिवस की थीम क्या थी, बताइए। वर्ष 2026 में 78वां सेना दिवस मनाया गया, इसकी थीम पूछी गई आपसे कि थीम क्या रखी गई थी, सेवा, परमो धर्म, या नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष, या फिर आत्मनिर्भर भारत, या आपके विकसित भारत, बताइए क्या रखी गई थी, इसकी थीम क्या रखी गई थी, बताइए। कहां पर आयोजन हुआ था इसका, इसका आयोजन हुआ था साथियों कहां पर, पहली बार अपने जयपुर में हुआ है, कहां पर, जयपुर में हुआ है, ठीक है। और थीम क्या थी बताइए, क्या दिया आप लोगों ने जवाब, जिन साथियों ने दिया है, क्या
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष जो है 78वें सेना दिवस की थीम रखी गई थी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके 25 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है, आपसे थीम पूछने से पहले आपको यह भी याद रखना है कि भाई साहब 25 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम बताइए, और ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है आपके, मेरा वोट मेरा है। क्या है ऑप्शन, मेरा वोट मेरा है, मतदान हमारा अधिकार है, या मेरा भारत मेरा वोट, या फिर आपके सशक्त लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइएगा, सशक्त लोकतंत्र हो जाएगा क्या। चलिए बताइएगा कमेंट करके क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसका, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम आपके कब मनाया गया, तो 25 जनवरी 2026 को। अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम रखी गई थी साथियों, मेरा भारत मेरा वोट। थीम क्या हो गई, मेरा भारत मेरा वोट, इसकी थीम रखी गई थी। चलो अगला देखो, पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था, बताइए। पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था, बताइएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपने जो है ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन क्यों किया गया था, मैंने आपको बताया था कि जो फायरमैन होते हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है, जो दक्षता है, उसको परखने के लिए इसका आयोजन किया गया। उनमें जो टीम वर्क किया जाता है, तो उसको परखने के लिए कि भाई टीम वर्क कैसे किया करना है, आपको कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, उन सब चीज़ों की जानकारी उनको दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया, तो आपके उदयपुर, भाई जिन्होंने जवाब दिया है उदयपुर में भी महाराणा प्रताप खेल गांव है, यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आपके दूध का दूध पानी का पानी अभियान किसके द्वारा आयोजित किया गया, कब किया गया था और किसके द्वारा आयोजित किया गया दूध का दूध पानी का पानी अभियान, बताइए। ये आपके 10 जनवरी को किया गया था कि नहीं, हाँ 10 जनवरी से शुरू होता है और शायद 27 जनवरी तक रहता है ना, हाँ 27 या 31 है ना। फ्री फ्री जो है जांच की गई थी दूध की। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आपके कृषि विभाग, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, बिल्कुल सही जवाब है आपने अगर दिया है क्या, हाँ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इन प्रश्नों से जो है आपका रिवीजन मेरे हिसाब से अच्छे से हो रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट है अपने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा 2026 कब चलाया गया। अच्छा, कब चलाया जाता है भाई साहब ऑपरेशन सर्द हवा, आप सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा, बताइए। 15 से 26 जनवरी, 22 से 29 जनवरी, 1 से 10 जनवरी या 25 से 30 जनवरी, और क्यों चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा, किस क्षेत्र में चलाया जाता है, कहां पर चलाया जाता है, सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए साथियों। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑपरेशन सर्द हवा जो है आपके 26 जनवरी के आसपास चलाया जाता है। और इसमें जो है साथियों क्यों चलाया जाता है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे जो कोहरा होता है ना, कोहरा होता है, उसमें क्या करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां है वो बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए जो है अपने बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी को एक प्रकार से बढ़ा देते हैं वहां पर। कौन कौन से क्षेत्र, जैसे आपने रेड क्लिफ लाइन, मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा अपने भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वहां पर बीएसएफ के द्वारा ये चलाया जाता है। अभी राजस्थान से संबंधित अगर बात करें अपन, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, SVV और J, SBBJ, यानी इन इन जिलों में जो है इसका चलाया गया था। तो कौन कौन सी जिले हैं आपको याद है क्या, कमेंट में लिख दीजिए अगर आपको याद है तो। देखो एस से तो मैंने आपको बताया था क्या, श्री गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। वी से हमने लिया था क्या, बाड़मेर, बाड़मेर, और इस वी से हमने ले लिया क्या, बीकानेर, 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 ठीक है। और J4 क्या ले लिया हमने, जैसलमेर, जैसलमेर ले लिया।
तो इन चारों जिलों को आपको याद रखना है। SBBJ में जो है BSF के द्वारा क्या चलाया गया, सुरक्षा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। ठीक है, कब चलाया गया, आपके 26 जनवरी के आसपास, यानी 26 जनवरी से पहले ही चला दिया जाता है। ये आपके 22 से 29 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था और हर साल इसका आयोजन होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत डेट इधर उधर होती रहती है, बाकी इस बार 22 से 29 जनवरी तक रहा था। ठीक है, आ गया समझ अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो, देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना कहां पर की गई। देश की पहली जो महारुद्र शक्तिपीठ है उसकी स्थापना कहां पर की गई है, बताइए। ये पुष्कर अजमेर नाथ द्वारा, खाटू श्याम जी या आमेर जयपुर, कहां पर की गई, किसकी, देश की जो पहली महारुद्र शक्तिपीठ है उसकी स्थापना कहां पर की गई है। तो साथियों, इसकी स्थापना आपने किसने की थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था गलता जी के जो पीठाधीश्वर है, कौन, पीठाधीश्वर उनके द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। किसकी मूर्ति, एक तो मूर्ति स्थापना की गई। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मूर्ति स्थापना किस किस भगवान की, तो आप बताएं, याद रखेंगे क्या, एक तो भगवान शिव की और भैरव जी की, इन दोनों की जो है मूर्ति की स्थापना की गई। किसके द्वारा, गलता जी के जो पीठाधीश्वर हैं उनके द्वारा जो है इसका किया गया था। अच्छा, गलता कहाँ पर है, तो ऑप्शन में आपने दे दिया होगा आंसर, तो गलता नाम से ही समझ गए ना, आमेर जयपुर में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का शुभंकर क्या था। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, शुभंकर आपसे पूछा गया है। इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती थी। चलिए इसकी थीम बताइए, थीम क्या थी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की थीम की अगर हम बात करें, थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी, आपको याद होगा क्या, खेल के सितारे खेल के सितारे दीप के किनारे, ये जो है इसकी थीम रखी गई थी साथ, है ना, खेल के सितारे दीप के किनारे, ये इसकी थीम रखी गई थी। और इसकी शुभंकर की अगर बात करें तो क्या जवाब दिया आप लोगों ने, शुभंकर था इसका पल्स द डॉल्फिन इसका शुभंकर रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की थीम क्या रखी, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी मेरे भाई क्या, वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ, यानी वंदे मातरम का जो हमारा गीत है उसको 150 वर्ष हो चुके हैं, तो उसके लिए ये रखी गई 150 वर्षगांठ। ठीक है, चलो अगला देखो, पद्मश्री 2026 से सम्मानित स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज का संबंध किस जिले से है। ब्रह्मदेव जी महाराज का संबंध किस जिले से है, तो मैं आपको इन तीनों को अच्छे से याद करवा चुका हूं, है ना। राजस्थान की जो 3 हस्ती है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनको याद करवा चुका हूं, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। इनकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक ट्रिक क्या थी, अपनी ट्रिक थी कि ट्रिक क्या थी, इनको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि नहीं, देखो ट्रिक थी, गंगा के ब्रह्मा ने डीग के गफ्फार को जैसलमेर का तागा दिया। इस प्रकार से मैंने आपको याद करवाया था। अब इसको समझ रहे हो क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ मेरे भाई कि हमने बात कर रहे हैं कि गंगा के ब्रह्मा, यानी गंगा से तो हमने क्या लिया था, गंगानगर लिया था कि नहीं, गंगानगर, और ब्रह्मा से अपने कौन हो गए, ब्रह्मा से अपने ब्रह्मदेव हमने ले लिए थे। तो इसका उत्तर आपको समझ आ गया कि भाई साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं, उत्तर समझ आ गया। इन्होंने जो है श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की थी कि नहीं, किसकी स्थापना की, श्री जगदम्बा
जगदम्बा अंध विद्यालय, अंध विद्यालय की क्या करी, स्थापना की। ठीक है, अंध विद्यालय की स्थापना की। और कब की थी, तो 1980 में जो है इस अंध विद्यालय की साथियों इन्होंने स्थापना की थी, और इसी बेस पे जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर बात करें हम किसकी, कि गंगा के ब्रह्मा ने डीग के गफ्फार को क्या दिया, जैसलमेर का तागा दिया। यानी डीग से तो डीग जिला हो गया, डीग से स्वयं डीग जिला हो गया, है ना, नवगठित जिला है। गफ्फार से अपने कौन हो जाएंगे, गफरुद्दीन मेवाती, मैंने आपको बताया था, गफरुद्दीन मेवाती, है ना, गफरुद्दीन मेवाती, इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2500 से अधिक दोहे याद है इनको, है ना। हाँ, और तीसरे अपने क्या है, जैसलमेर का तागा दिया। यानी जैसलमेर से संबंध कौन रखते हैं, जैसलमेर से मेरे भाई संबंध रखते हैं, तागा से आपको याद रखना है, तगाराम जी भील। ये कहाँ से है, जैसलमेर से है, अलगोजा वादक है, और इन्हें जो है सम्मानित किया गया है किससे, पद्मश्री से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय, हेलो 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 सर, बिल्कुल सभी को राम राम, बढ़िया पढ़ते रहो। और समझ में आ रहा है या नहीं बताओ कमेंट करके। शिवम सिंह जी हेलो, इसी प्रकार से आपको जो है याद हो गए। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विज्ञापन जगत के दिग्गज श्री पीयूष पांडे को मरणोपरांत 2026 में कौन सी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देखो, 3 अपने राजस्थान से 4 को मिला है ना। तो ये क्या है, विज्ञापन जगत के दिग्गज माने जाते हैं पीयूष पांडे। ये महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन मूल जो स्थान है इनका, मूल स्थान की अगर हम बात करें, किसकी, मूल स्थान इनका साथियों कहाँ से, ये अपने जयपुर राजस्थान से है, इसलिए इनको जो है पढ़ना जरूरी है। जयपुर राजस्थान से है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। और इनको मरणोपरांत क्या दिया गया साथियों, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट अपने, हाल ही में किस जिले की अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, जो राजस्थान का दूसरा कृषि उत्पाद बना है, बताइएगा। हाल ही में किस जिले की अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है, बताइए। ये प्रश्न का आंसर आप देंगे सभी कमेंट में दीजिए भाई। शिवम सिंह जी जवाब दीजिए, किस जिले की जो है अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। अच्छा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो राजस्थान के ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा कृषि उत्पाद है, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए पहला कृषि उत्पाद कौन है, जैसे जीआई टैग कौन सा है जैसे जीआई टैग मिला है। तो अपने देखो, पाली, सोजत पाली की आपको याद होगा, मेहंदी सोजत पाली की जो मेहंदी है प्रसिद्ध है, और इसको जो क्या मिला है, इसको साथियों जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिला है। ठीक, अच्छा, तो अपने अश्वगंधा कहाँ की हो गई, अश्वगंधा अपने नागौर की हो जाएगी, नागौर की। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला देखो, राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व खेजरली किस जिले में स्थित है। राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व, 3 कंजर्वेशन जुड़े हैं अभी, इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा ये, है ना। तो इनको कैसे याद करवाया था, याद है क्या आपको। इनको हमने एक ट्रिक लगाई थी, क्या, तीनों को याद करने के लिए, कि ट्रिक क्या थी, देखो फिर से समझा देता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके आगामी परीक्षा में। देखो, ट्रिक थी अपनी, जोधा के खेत में, जोधा के खेत में, जोधा भाई साहब पैसे वाला, उसके खेत में क्या है, जैसल एक गरीब आदमी है, जैसल का पुत्र है कौन, मोकल, जैसल का पुत्र है कौन, मोकल। मोकल क्या है, बेचारा है, मोकल क्या है, बेचारा मोकल, जैसल का मोकल बेचारा, सर्दियों का टाइम है, तो पतले से कोट में बह रहा है। ठीक है, ये ट्रिक हमने बनाई थी।
अब बताओ इससे कैसे आपने जो है सभी जो संरक्षण रिजर्व है 3 जो नए जुड़े हैं, टोटल 40 हो गए, है ना। तो कौन कौन से जुड़े हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये प्रश्न बना है ऐसे ही आपसे दूसरे के लिए बनेगा, तीसरे के लिए बनेगा, तो इन सबको जो है अपन कवर करेंगे। देखो इससे सीधा आपको याद हो जाएगा कि जोधा के खेत में, जोधा के खेत में एक जोधा है जो आपको पता है, राव जोधा है, राजा आदमी। तो उसके खेत में क्या है, जैसल है। जैसल एक किसान है, उसका पुत्र है मोकल। और मोकल जो है सर्दी के दिन में पतले से कोट उसको दिया गया और उसमें जो है जुकाम हो गई, है ना। तो बह रहा है, एक प्रकार से सर्दी में बह रहा है ना। तो देखो कैसे बनाया हमने। देखो जोधा से तो आपके क्या, आप समझदार हो अच्छे से कि जोधा से तो अपन क्या ले लेंगे, जोधपुर, जोधपुर। और खेत में, खेत से क्या ले लेंगे अपन, खेत से मेरे भाई खेजड़ली ले लेना है। खेत से क्या ले लेना है, खेजड़ली ले लेना है। कौन सा है, 40वां कंजर्वेशन रिजर्व है। उसी प्रकार आपसे अब यहाँ पे क्या पूछा था कि भाई साहब खेजड़ली किस जिले से संबंधित है, तो उसके लिए अपने को क्या है, यहाँ देखिए जैसल का मोकल, तो जैसल से क्या बना लोगे, जैसल से आप जैसलमेर बना लोगे, जैसलमेर। एग्जाम डायरेक्ट याद रख लो, आपको होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। मोकल से याद रखोगे मोकला। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे मोकला संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व, रिजर्व, है ना ये। और फिर अपने बेचारा पतले से कोट में बह रहा है, बेचारा से आप याद रखोगे वुचारा, वुचारा, वुचारा मैन, मैन कहां पर, कोटपुतली, कोटपुतली, पुतली बहरोड, बहरोड, है ना, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। अब पतले से कोट हमने क्या लिया था, बेचारा से तो बुचारा मैन बना लिया, बुचारा मैन संरक्षण रिजर्व हो गया। पतले से कोट यानी कोटपुतली, और बहरा यानी बहरोड में, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको अच्छे से मेरे हिसाब से आपको रट गई होंगी अब तो, है ना। चलो तो बताओ फिर खेजड़ली किस जिले से संबंधित है, क्या जवाब दिया आप सभी ने। चलिए ये हो जाएगा आपके जोधपुर से, जोधा के खेत में। नेक्स्ट देखो, किन्नू महाकुंभ 2026 राज्य स्तरीय कृषक मेला का आयोजन कहां पर किया गया, किन्नू महाकुंभ। तो किन्नू नाम से ही आपको जो है इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा कहां से, ये आपके श्री गंगानगर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, 69वीं स्कूल नेशनल अंडर 19 वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने क्या स्वर्ण पदक दिया है, ये ध्यान देना इस चीज पे, स्वर्ण पदक पूछा है आपसे, है ना। अगर टोटल पूछ लेता तो कितने होते, टोटल की बात करें तो टोटल आपके 12 जीते, टोटल कितने जीते हैं, 12 जीते हैं। स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक आपके 5 जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक है ना, 5 स्वर्ण जीते। किस किसने जीते, नाम भी पूछा जा सकता है तो आपको याद करो, मैंने आपको बताया था इसको भी पांचों नाम याद करवाए थे ट्रिक से। ट्रिक क्या थी कि कुसुम के करम से, कुसुम के करम से क्या थी, चलिए लिख देते हैं। ट्रिक थी अपनी, पांचों के नाम भी आपको याद रखने हैं। कुसुम, कुसुम के कर्म से, कुसुम के कर्म से कनक, कनक कार्तिक, कनक कार्तिक क्या है, दिव्य है। इस प्रकार से हमने याद किया था इसको, है ना। कुसुम के कर्म से कनक कार्तिक दिव्य है, इसका मतलब हम क्या बना लेंगे, देखो कुसुम से तो अपने क्या हो जाएगी, कुसुम सुथार, कुसुम सुथार, ठीक है। करम से, करम से क्या ले लोगे, करम से आपको बना लेना है करमवीर, करमवीर, है ना। पांचों के नाम रटवा रहा हूं तो ध्यान से देखना है इन चीजों को, ठीक है। करम से करमवीर बना लिया, कुसुम से कुसुम सुथार बना लिया। कनक, कनक से कनक याद रखोगे, कनक से कनक कंवर, ठीक है, कनक कंवर। और कार्तिक, कार्तिक से मेरे भाई बना लोगे आप कार्तिक यादव, कार्तिक यादव, ठीक है। और दिव्य से दिव्यांशी, दिव्य से क्या हो जाएगा, दिव्यांशी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है पांचों जो स्वर्ण पदक विजेता है, टोटल की बात कर ली हमने, टोटल कितने को मिला, 12 को। और स्वर्ण पदक कितने, 5 ने जीते। कौन कौन ने जीते ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि कुसुम के करम से कनक कार्तिक दिव्य है। अब इससे आपको इनके पांचों के नाम याद हो गए, बढ़िया। चलो फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपना 16वां प्रश्न है, 12वें उदयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था, बताइएगा।
वारवा संस्करण है, संस्करण आपको यहीं पर देखने को मिल गया। ये संस्करण भी ना दे तो आपसे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछा जा सकता है संस्करण कौन सा था। फिर उदयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, बताइए। बताइएगा फटाक से, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए चलिए क्या दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या, अपने मैनार उदयपुर। मैनार उदयपुर में जो है उदयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ था। और ये दोनों आप याद रखेंगे, खींचन फलोदी और मैनार उदयपुर, इन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट अभी इनको घोषित किया गया है, तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन 2 मैनार उदयपुर। चलो अगला देखो, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान की सुनीता धोबी की बात हो रही है साथियों। सुनीता धोबी ने कौन सा मेडल जीता, इन्होंने जो है साथियों, सुनीता धोबी ने, मैं आपको बता चुका हूं कि 79 किलोग्राम भार में जो है अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ना, खेल अच्छा प्रदर्शन किया। तो इनकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, सब इस पर ध्यान देना, नेशनल की जगह अगर आपको देखने को मिले क्या स्टेट, तो आपके जो है उत्तर चेंज हो जाएगा। नेशनल में इन्होंने जो है साथियों क्या जीता, नेशनल में सिल्वर जीता है, और स्टेट की अगर बात करें तो आपको जवाब दे देना है गोल्ड। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सिल्वर। चलिए अगला देखिए, प्रेरणा अभियान 2.0 का संबंध किस विभाग से है। प्रेरणा अभियान 2.0 का संबंध किस विभाग से है, तो ये साथियों महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंध रखते हैं, क्योंकि प्रेरणा अभियान 2.0 में जो है आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है ये चलाया गया है, और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए, परखने के लिए एक आभा आईडी का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, तो ये थ्योरी मैं बता चुका हूं आपको। चलो नेक्स्ट देखो, आजूगुजा 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया, कब, 16 जनवरी से 18 जनवरी को। तो ये आपको जो है डेट याद रखवाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया था। 16 जनवरी से 18 जनवरी को जो है आजूगुजा 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल होता है, किस जिले में होता है, कहाँ पर होता है, तो ये होता है, क्या जवाब दे रहे हो आप बताओ, ये होता है आपके कहाँ पर, ये होता है आपके जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, बताओ कहाँ पर, ये हो जाता है आपके बीकानेर में। बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में, कहां पर, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, चलो बीकानेर के बच्चों का महाकुंभ कहा गया था ना इसको, हाँ ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने 2026 में स्वर्ण पदक जीता, बताइए किस खेल से है, इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, अरुंधति चौधरी, बताइएगा। अरुंधति चौधरी मेरे दोस्त, ये है, क्या जवाब दिया आपने, ये है बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, नेक्स्ट अपना शेखावटी हस्तशिल्प मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, शेखावटी हस्तशिल्प मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, झुंझुनू, चूरू, अर्बन हाट सीकर, या फिर आपके हनुमानगढ़, बताइएगा। ये वही प्रश्न है जो मैं आपको करवा चुका हूं भाई साहब, सबको बता चुका हूं। ये आपके एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैंने एमसीक्यू सीरीज को इसमें जोड़ा था। ठीक है, चलो तो बताओ, शेखावटी हस्तशिल्प मेला 2026 का आयोजन कहां पर हुआ, ये हुआ था, अगर आपने जवाब दिया है अर्बन हाट सीकर में, अर्बन हाट सीकर में जो है इसका आयोजन हुआ था। चलो नेक्स्ट देखो, वन मेला 2026 का आयोजन उदयपुर में किस स्थान पर कब हुआ, दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए आपसे, किस स्थान पर हुआ और कब हुआ था, बताओ। गोगुंदा 15 जनवरी से 16 जनवरी को हुआ था क्या, या आपके सलुम्बर 10 जनवरी से 12 जनवरी, जावर आपके 3 जनवरी से 6 जनवरी को। ऑप्शन बड़े हार्ड है ना, सारे वहीं से लिए ताकि आपको अच्छे से याद हो ये चीजें। सज्जनगढ़ 17 जनवरी से 18 जनवरी। तो आपके जो वन मेला का आयोजन हुआ था उदयपुर में, ये आपके कहाँ पर हुआ था, सज्जनगढ़ में हुआ था, आप सभी को ज्ञात है। 17 जनवरी से 18 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। चलो
नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक युवाओं के लिए ऋण सीमा कितनी है? किसके लिए? स्नातक युवा, स्नातक आपकी जो अवधि श्रेणी है उसमें कितना जो है ऋण दिया जाएगा, अधिकतम ऋण। तो अधिकतम ऋण मैंने आपको बताया था कि अधिकतम ऋण की बात करें, स्नातक की बात करें अपन, स्नातक की बात करें, स्नातक को जो है 10 लाख का, 10 लाख, और अपने 8वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए क्या दिया जाएगा आपके 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए जो है रुपए का रुपए दिए जाएंगे आपके, किसके लिए? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत। इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें भरे, और आपके लिए आप जो भी इसका ब्याज होगा वो सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। तो बहुत बढ़िया मौका है इसको, अगर कोई इंटरेस्टेड है कोई साथी आपका तो उसके साथ जरूर शेयर करना कि भाई साहब ऐसी योजना चली है एक, जिसमें आपने अगर 10वीं पास कर रखी है, 8वीं पास कर रहे हैं तो आपको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे लोन पे, और स्नातक अगर आपके पास है तो 10 लाख रुपए का ऋण आपको दिया जाएगा और कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, है ना। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा अपने 10 लाख हो जाएगा। चलो अगला देखो, राजस्थान में अमरूद महोत्सव 2026 कहाँ व कब आयोजित हुआ था? अमरूद महोत्सव से तो आपको जगह तो आपको समझ आ गई कहाँ पर, ये अपने सवाई माधोपुर में किया गया, दशहरा मैदान सवाई माधोपुर में 17 से 18 जनवरी को किया गया था। चलिए अगला देखो, 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 में मिस मरवन का खिताब किसने जीता? बताइए, मिस मरवन का जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन। हेलो हेलो पप्पू लाल सैनी जी, बताइए, जवाब दीजिए पप्पू जी इस प्रश्न का कि अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं इसको, 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 में मिस मरवन का खिताब किसने जीता? बताइए। देखिए मिस मरवन के खिताब की बात करें तो बताइए किसने जीता? अच्छा, मिस्टर बीकाड़ा के खिताब की बात करें तो आपके लखन पारिक, मिस्टर बीकाड़ा हो जाएंगे। मिस्टर बीकाड़ा कौन हो जाएंगे? लखन पारिक, ठीक है। अगर बात करें अपन किसकी, ढोला मरवन की, ढोला मरवन की, ढोला मरवन, ढोला मरवन का खिताब किसने जीता है? तो अपने किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला ने जीता है। तो मिस मरवन का खिताब किसने जीता है साथियों? मिस मरवन का खिताब आपके अंकिता सुथार जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? अंकिता सुथार, अंकिता सुथार ने मिस मरवन का खिताब जीता है। मिस्टर विकाड़ा का खिताब लखन फारिक हो जाएंगे, और आपके किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को ढोला मरवन का खिताब मिल गया है। चलो नेक्स्ट देखो, राज्य स्तरीय युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कब और कहां पर हुआ? कब और कहां पर हुआ? बरकतुल्ला खान स्टेडियम 7 से 12 जनवरी, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? खेल गांव उदयपुर 7 से 12 जनवरी, या आपके करणी सिंह स्टेडियम 5 से 10 जनवरी, या आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर 7 से 12 जनवरी। बताइएगा, आंसर दीजिए अपना, कमेंट करते रहे। तो इसका कहां पर हुआ था साथियों? एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम में आपके जयपुर में 7 से 12 जनवरी को इसका आयोजन होता है, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27वां, सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला 2025-26 की थीम क्या रखी गई थी? जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन, तो क्या रखी गई है बताइए? भारत एक सूत्रधार, है ना, वोकल फॉर लोकल, ये सब आपने, वोकल फॉर लोकल अलग है, आत्मनिर्भर भारत अलग है। अभी अभी क्या पढ़ के आए हम? मैंने आपको बताया था भारत एक सूत्रधार, और मैंने कहा था आपसे कि मैं पूछूंगा, है ना, तो जवाब आप लोग देते नहीं हो, ये गलत बात है भाई साहब। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक ये जो है चलता है सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला। चलिए चलिए नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में चयनित होने वाली पहली राजस्थानी खिलाड़ी हैप्पी कुमारी खीचड़ का संबंध किस जिले से है? मैंने कहा था आपसे प्रश्न बनेगा, बताइए, जवाब दीजिए। ये गलत बात है कि आप लोग जो है जवाब नहीं दे रहे हो। जब आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ इन प्रश्नों को, और इनके भी जवाब आपको याद नहीं हो रहे, तो भाई साहब फिर मुश्किल है, देखो, है ना। और इतनी बेहतर तरीके से मेरे अनुसार तो
मैं 100% तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसे कोई भी टीचर आपको नहीं समझाता होगा। हर जगह ट्रिकों का इस्तेमाल, शब्दों की कनेक्टिविटी, जैसे आपको अच्छे से याद हो उस तरीका को मैं अपना कर आपको जो है कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। देखो, हैप्पी कुमारी खिचड़ कहाँ से है बताइए। चलिए, तो हैप्पी कुमारी खिचड़ अगर आपने जवाब दिया है क्या झुंझुनू, तो ये आपका राइट हो जाएगा। झुंझुनू में भी याद रखेंगे कुमावास गांव। अगला देखो, बाजरे की नई किस्म जारी की गई है, कौन सी? RH-B 273 थ्री वे शंकर किसके द्वारा विकसित की गई, मैंने आपसे कहा था। देखिए, तो किसके द्वारा विकसित की गई है? काजरी के जोधपुर, या आपके आफरी जोधपुर, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, चलो अगला देखो, हाल ही में स्कॉटिश ओपन अंडर 13 का खिताब जीतने वाली दिव्यांशी जैन का संबंध किस खेल जिले से व खेल से है? कौन से जिले से संबंध है और किस खेल से संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। सीकर से है क्या? टेनिस की खिलाड़ी, करौली बैडमिंटन, जयपुर टेबल टेनिस, या जयपुर स्क्वैश। तो हमने पढ़ा था क्या, दिव्यांशी जैन स्क्वैश की खिलाड़ी है, तो इससे आपके क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, और ऑप्शन 4 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये आपके कंप्लीट हो गए अपने प्रश्न, है ना। ये आपके प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बताओ, इतनी सारा कंटेंट मैं आपको दे चुका हूँ, तो कैसी रही क्लास, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सारी ट्रिक्स वगैरह ये सब बहुत बढ़िया से आपको मैं याद करवा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है ये याद अच्छे से हो गई होंगी, है ना। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। आज की क्लास यानी कि अपने राजस्थान की जो जनवरी महीने की करंट अफेयर्स थी, वो पूरी टोटल मैं आपको दे चुका हूँ, और यहाँ से जनवरी महीने से जो प्रश्न बनेंगे वो सभी आपके इस क्लास से बन जाएंगे। 2 पार्टों में हमने इसको किया है। पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 आपके सामने ये हो गई, है ना। तो जनवरी मंथ आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इन 2 क्लासों को देख लेना, 2 घंटे की शायद समथिंग क्लास है टोटल, तो इनको देख लेना, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सभी इसमें अपने MCQ भी कर लिए, घटनाओं पर आधारित जो भी पॉइंट है उनको भी अच्छे से देख लिया। तो अब अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा, कैसी लगी क्लास। और तो क्योंकि हमें भी उम्मीद रहती है कि आप लोग बताओगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना, और अच्छे से चीज़ें समझ आ रही है नहीं, तो कमेंट जरूर किया करो। और जैसे भी आपको जो कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों, राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो धन्यवाद।